हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटी सी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। स्ट्रैटेजी कोई भी ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, और उस स्ट्रैटेजी की सक्सेस कितनी है वही बात बड़ी होती है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी कब सक्सेस होती है और कब अनसक्सेस होती है, इस बारे में हम लोगों को शायद पहले बातचीत करनी चाहिए। अब हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखते हैं अपने, जब हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग तरह तरह की स्ट्रैटेजीज देखते हैं, लेकिन सक्सेस रेशो उतना नहीं हो पाता है। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? लैक ऑफ पेशेंस। तो हमें जब भी हम किसी स्ट्रैटेजी को सीखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ फेजेस रहते हैं। तो हम उन फेजेस पे काम नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्टली अप्लाई करते हैं विद रियल मनी, और हम चाहते हैं कि वो स्ट्रेटेजी हमको इमीडिएट पैसा बनाकर दे, जो कि ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। किसी स्ट्रेटेजी के अंदर सक्सेस है या नहीं है वो आपको पता चलेगी व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस। आप कम से कम उस पर 2-3 महीना काम करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तब ही आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है। और ट्रेडिंग में मोस्टली जो मैं लोगों को देखता हूँ, जो लोग जो है वो एक ट्रेडिंग को नकार चुके हैं या ऐसा कि यहाँ पे सक्सेस रेशो उतनी नहीं है ऐसा मानते हैं। सिर्फ एक ही फैक्टर है, लैक ऑफ पेशेंस की कमी है, दैट्स इट। तो आज की स्ट्रेटेजी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, इंडिकेटर के अंदर जाना है, आपको वी वैप यूज करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आपको इसकी किसी भी सेटिंग को कुछ भी बदलाव नहीं करना है, ये जैसे है वैसे की वैसे हमको इसको रखना है, ठीक है। तो सिंपली विल सी दी स्ट्रेटेजी क्या कहती है और कैसे काम कर सकती है। देखो, किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम किया जाए, चाहे वो सिंपल वीवैप है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी मूविंग एवरेज है, मेरी समझ से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है दैट इज द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड टू लर्न दैट, हमको वो समझना होगा कि ट्रांजैक्शन क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है, जब आप मार्केट के अंदर हम लोग कोई भी चीज़, कोई शेयर है, कोई पेयर है, कुछ भी, वन क्वांटिटी जब बाय होता है और वन क्वांटिटी जब सेल होता है, देन उसको हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। और ट्रांजैक्शन होने को ही हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम। अब मार्केट में कितने सौदे खड़े हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं, वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी में तब तक शायद उतना सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग वॉल्यूम को ट्रैक नहीं करेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये बाय और सेल हो रहा है बाजार के अंदर, हम उस बाय और सेल को ट्रैक कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ द टूल विच वी कॉल वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से आता है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इन प्रोफाइल से हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि हम देखते हैं कि वॉल्यूम ने कहाँ पे सपोर्ट बनाया है और कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। जैसे लेट से अभी आज सुबह में, जैसे यहाँ पे एशियन सेशन स्टार्ट होता है 6:30 पे, तो मैं 6:30 से एक वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, और 6:30 की पहली कैंडल पे 6:35 पे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल पे को यहाँ पे रख देता हूँ। एग्जैक्टली हम लोग क्या देख पा रहे हैं,
कि मार्केट ने जो भी लास्ट सपोर्ट था उस सपोर्ट को भी ब्रेक किया। मार्केट ने पहले इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट वापस गया, लेकिन सेंटर में जो ये पीओसी है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूं। जब आप इसको लगाएंगे, यूज करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। ये ऐसा रहता है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द मेन एरिया जहां पे बायर और सेलर बैठे हैं, ठीक है। अब रेड लाइन से नीचे मतलब सेलर पुश कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब एग्जैक्टली यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है कि सेलर ने वापस से बाजी को जीत लिया। उससे पहले सेम इसी लाइन पे क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था इतने से एरिया पर। डिसाइड नहीं हो पा रहा था मार्केट किधर जाएगा, ब्रेकआउट किधर करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम उतना पावरफुल है। तो वॉल्यूम को हमेशा ट्रैक करना है, भले ही आप किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करें। सो ये दीज ऑल आर दी वॉल्यूम बार, ये वॉल्यूम बार ही है, लेकिन हम सेटिंग में कुछ एक चेंजेस करेंगे। तो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ से इसको हटा दूंगा, जो यहाँ पे कैंडल्स आ रहे हैं, ताकि चार्ट पे उतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो, तो इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब आप इस पर क्या क्लिक करेंगे, वॉल्यूम एरिया लो एंड वॉल्यूम एरिया हाई, आप इसको क्लिक कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे। नाउ यू हैव दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आपके पास मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो मेन लाइन है दिस इज दी दिस लाइन, रेड लाइन। रेड लाइन आपका बेसिकली क्या काम कर रहा है कि मेन फीचर, मेन रोल को अदा कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर रेड लाइन से मार्केट नीचे है तो अब हम स्ट्रेटेजी में क्या काम करेंगे, स्ट्रेटेजी में एग्जैक्टली हमको क्या देखना है। स्ट्रेटेजी में हम लोगों को देखना है कि अगर सपोज कीजिए, देखो मेन जो लाइन है वी वेब की, ठीक है, वी वेब की जो मेन लाइन है दिस इज द ब्लू लाइन, ठीक है। तो काइंड ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रखा है वी वेब का। तो मैं जैसे इसमें सेटिंग चेंज करके इसको लोअर और अपर बैंड को हटा देता हूँ और नॉर्मल वी वेब को रहने देता हूँ। वी वेब की लाइन की थिकनेस को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, यहाँ से थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, ये थिकनेस हमारी बढ़ गई है, ठीक है। अब सिंपल सा हमें एक काम करना है कि जब भी मार्केट वी वेब से ऊपर जाए तो हमको बाय करना है, और वी वेब से नीचे आए तो हमको सेल करना है। बट एग्जैक्टली ये पता लगेगा कैसे कि कई बार क्या होता है कि हम जब वी वेब से ऊपर गया तो हमने बाय भी कर लिया, वी वेब से नीचे आया हमने सेल भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स मिल जाते हैं, फेक एंट्रीज मिल जाती हैं। इन सब से कैसे बचा जाए? तो इन सब से बचने के लिए एक ही सोल्यूशन है, मैंने जैसे कि बताया कि वॉल्यूम का पीछा कभी भी नहीं छोड़ना है आपने। वॉल्यूम को हमेशा ट्रैक करते रहिए। कुछ भी आप XYZ दुनिया की किसी भी स्ट्रेटेजी को ले आते हैं, लेकिन वॉल्यूम को ट्रैक करना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि वॉल्यूम का सपोर्ट रहा, वॉल्यूम का साथ रहा तो मार्केट में कामयाबी अच्छे लेवल पर हमको मिल सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखो बहुत सारे ट्रेडर हैं दुनिया में, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा उस चीज़ का जिक्र करूँगा जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया है, ठीक है। तो वॉल्यूम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इवन दो अगर मैं किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वॉल्यूम को देख के मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। वो एक कहावत भी है कि बहुत सारे इंडिकेटर सिग्नल से स्टार्ट किया था, और मेच्योरिटी तब आती है ट्रेडिंग में जब सिर्फ आप लाइनों पे आके रुक जाते हो। तो एग्जैक्टली यही ट्रेडिंग है, ठीक है। तो अभी ये एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल जो मैंने लगाया था, मैंने ये इसलिए लगाया था क्योंकि ये इसको मार्केट में आप एक बार किसी पॉइंट पे रख दीजिए, वो वॉल्यूम को आगे 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 खुद ब खुद करता रहता है। वहीं दूसरे एंड पे जब हम लोग फिक्स्ड वाला लगाते हैं, दिस वन, ठीक है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो इसमें हमको क्या करना होता है कि जब मैं किसी कैंडल पे इसको ले जाके रखूँगा तो मेरे को ट्रैक करना होता है।
इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, मैं किस कैंडल पे इसको लेके जाना चाहता हूँ। इट मीन्स कि हम पर्टिकुलरली किसी एरिया का वॉल्यूम भी ट्रैक कर सकते हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में वॉल्यूम कहाँ था और वॉल्यूम ने क्या किया। ठीक है जी। अब लेट से मैं अब आपको यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है वी वेब से तो हम लोग बाय का एंट्री लेंगे, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग सेल का एंट्री लेंगे। अब हम यहाँ पे जब क्रॉस ओवर होता है वहां से वॉल्यूम को ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? मैंने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, मार्केट क्रॉस करके डाउन में यहाँ पे आया था इस वाली कैंडल पे, तो मैं इसको ले जाके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है। अब देखो इस वाली कैंडल पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक है या फिर ओरिजिनल है। सो नाउ यू कैन सी, इफ यू अंडरस्टैंड दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आप समझते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इट इज कंप्लीटली फेक ब्रेकआउट। कैसे? देखो ये बिल्कुल पीओसी की लाइन पे खड़ा है। मैंने क्या कहा, जब तक पीओसी से नीचे ना आए या ऊपर वाला सपोर्ट, ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है, सॉरी ये वाली रेजिस्टेंस है, जब तक इसको तोड़ के ऊपर ना निकले तब तक हम लोग बाय की एंट्री में नहीं करेंगे। और जब तक मार्केट इस लास्ट वाले सपोर्ट को तोड़ के नीचे ना आए तब तक हम लोग सेल की एंट्री नहीं करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। तो मैं इस तरीके से मार्केट को ट्रैक करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। ये देखिए मैंने मार्केट को ट्रैक करना स्टार्ट किया। अब मार्केट एग्जैक्टली देखो, इसने मार्केट ने इस लेवल पे, देखो इस लेवल पे दिखाया कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा था, लेकिन अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी के भरोसे रहते, वॉल्यूम को ट्रैक नहीं कर पाते, तो हम लोग अभी फंस जाते, यहाँ पे स्टक हो जाते। तो मेन मुद्दा क्या है भाई, ये देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया, देन मेरे को पता चल गया कि भाई ये अभी इसमें अभी उतनी जान नहीं है। फिर वापस मार्केट ने इस वाली कैंडल को ऊपर ब्रेकआउट दिया। सो लेट्स सी, देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है बट अभी भी क्लोजिंग जो है वॉल्यूम से ऊपर नहीं हुई है, तो हम फिर से बच गए, है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट टूल है, कितना इंपॉर्टेंट टूल है। अब अगेन यहाँ पे देखो अभी भी क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर नहीं दिया है, स्टिल यहाँ तक, विल चेक, यहाँ तक अभी भी नहीं दिया है। अब हम में से जो लोग रट्टू तोते की तरह सिर्फ एक बात को पकड़ के बैठे हैं, देखो स्ट्रेटेजी में एक्सपीरियंस तो लगता ही है, एक्सपीरियंस आता है लॉस करके। और अगर आपका बजट नहीं है भाई लॉस करने का, तो ऐसे मत कीजिए, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए। बहुत तरह के डेमो अकाउंट आते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर, हर मार्केट स्ट्रक्चर के बहुत सारे डेमो अकाउंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद किसी, मैंने क्या कहा पहले ही, कोई भी स्ट्रेटेजी कब सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बनती है, जब एग्जैक्टली हम उस स्ट्रेटेजी पे अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तब ही वो स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब स्ट्रेटेजी बनती है, क्योंकि आपको पता चलेगा इसमें क्या गड़बड़ी है क्या अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको रियल मनी के साथ ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी कमियों को कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक पैसा बचेगा ही नहीं। तो हमेशा से मैं एक ही बात कहता हूँ हर किसी को, ट्रेडिंग को आप बहुत सीरियस लें अगर आप सच में इस फील्ड में आना चाहते हैं। और जो बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन रहता है, सर कितने पैसे कितने पैसे। भाई अभी पैसे के बारे में मत सोचो कितने पैसे कितने पैसे, सिर्फ ये सोचो कि आपके पास वो स्किल है। अगर स्किल रहेंगे तो 10,000 से भी कामयाब हो, और स्किल नहीं है तो 10 लाख भी बर्बाद है। वापस से ट्रैक करते हैं। देखो मार्केट नहीं कर पाया, हम लोगों को ट्रैप नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। तो हम लोग फिर वापस से, अब मैं अगर मुझे, अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट आ गया नीचे, तो हमने क्या कहा कि अगर वी वेब से नीचे आएगा तो हम लोग सेल की एंट्री लेंगे। बट क्या मुझे अभी सेल की एंट्री लेनी है? नो, मुझे सेल की एंट्री नहीं लेनी है। जब मेरा नीचे वाला सपोर्ट ब्रेक होगा, कैंडल क्लोज नीचे होगी, तब मैं उस पर क्या करूँगा, ट्रेड लूँगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखो ये मेरा
क्लोजिंग नीचे हुई, मार्केट रिट्रेस करने आया, मैं इस पोजीशन पे शॉर्ट करूंगा। देखो कितना अच्छा है। सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस बनाने की ज़रूरत है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन विद अस। और ऐसे ही हम लोग जो हैं इन स्ट्रेटजीज पे प्रैक्टिस से आता है। थ्योरी जितना मर्जी पढ़ लो, नहीं बनने वाले हो ट्रेडर। ठीक है, अब हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे रख देंगे? जो भी मार्केट ने इससे पहले हाई लगाया है उस हाई से हल्का सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और 1:2 की रेशो में हम लोग ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, देखो आपके सामने ही टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेडिंग। ठीक है, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छे से काम करती है अगर आप एग्जैक्टली उस पर काम करना जानते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप किसी भी इंडिकेटर पे जाएं, किसी भी सिग्नल पे जाएं, आपको तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आपको ये नहीं पता है कि वॉल्यूम में बायर कहाँ बैठा है और सेलर कहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी गलतियाँ होंगी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको तरह तरह के नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, बट कोई स्ट्रेटेजी, मैंने आज आपको ये मान लो 20 मिनट की वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो अच्छी है, सक्सेस है इसमें। ये सक्सेस ऐसे नहीं है दोस्त। हमेशा जो सक्सेस मिलता है ट्रेडिंग के अंदर वो बैलेंस होता है लॉस और प्रॉफिट का। तो आपको हर एक चीज़ को बारीकी से समझना चाहिए। अगर आप एक नए हैं ट्रेडिंग के अंदर तो बहुत जल्द मैं एकदम जीरो से जो है वो पूरा कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूँ, जिसके अंदर अगर आप उस कोर्स को अटेंड करेंगे या किसी भी अपने मित्र को, रिलेटिव को, किसी को भी रिकमेंड करेंगे, मैं आपको इतना दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी तरीके का कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ज़रूरत सिर्फ आपको मेरे केस में कहाँ पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अभ्यास ज़रूरी है, डेली हमने किस स्ट्रेटेजी पे काम किया, उसके क्या रिजल्ट है। जब तक हम लोग डेली उसको करके नहीं देखेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो मेरा जो लाइव सेशंस का जो आइडिया रहता है उसमें यही रहता है कि हम लोग स्ट्रेटेजीज पे काम करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं थ्योरी से नहीं होने वाली है। थ्योरी फॉर श्योर मेरे द्वारा जो भी मुझे जितना भी जैसे भी आता है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बट उसके बाद पैसा डायरेक्टली मत लगाइए, डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट फील करें 2-3 महीने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के दिखाइए, उसके बाद जो है हम लोग आगे इस प्रोफेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं फॉर श्योर आप छोड़कर फुल टाइम इसमें आ सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन फ्यूचर करियर इसके अंदर देखा जा सकता है, लेकिन हर चीज़ के लिए सोच समझ और अच्छी नीयति और अच्छी नीयत की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, होपफुली कि आपको ये स्ट्रेटेजी जो है अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल जो है एकदम से नया है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीच जो है वो बढ़ेगा। और इफ़ पॉसिबल अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में कुछ और नई स्ट्रेटेजी के साथ आई विल एक्सप्लेन, बट डोंट फॉरगेट टू ट्रैक द वॉल्यूम। थैंक यू सो मच।